अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस ऐसे ही दिल चाहा वीडियो बना ली जाए, फिर समझ नहीं आ रही थी किस टॉपिक पे बनाई जाए। फिर पिछले एक दो हफ्तों में ये हुआ कि यही मौजू बार बार दोस्तों के साथ डिस्कस हुआ, तो सोचा इसी पे बना लेता हूँ। मौजू है मंगनी, इंगेजमेंट। अब मंगनी टूट क्यों जाती है, मैंने सोचा थोड़ा हट के टॉपिक पे बात की जाए। मंगनी टूट क्यों जाती है, या अगर टूटती है तो क्यों टूटती है। 100% ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन चलें जनरलाइज कर रहा हूँ। अब आप किसी भी रिश्ते को ले लें, किसी भी रिश्ते को ले लें, उसकी कोई बुनियाद होगी तो वो मजबूती से कायम रहता है। जब किसी रिश्ते की बुनियाद नहीं है तो वो कायम नहीं रहता उस मजबूती के साथ। मिसाल के तौर पे आप बहन भाइयों को देखें, उनके रिश्ते की बुनियाद है उनके वालिदैन। हमारे माशरे में आपने अक्सर देखा होगा, अल्लाह सबके वालिदैन को लंबी उम्र अता करे, जब तक वालिदैन हयात रहते हैं तो बहन भाइयों का सलूक इत्फाक और तरह का होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। लेकिन उनके दुनिया से चले जाने के बाद क्या होता है, उस सलूक इत्फाक मोहब्बत और प्यार में कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक बुनियाद थी, वो निकल गई अंदर से। इसी तरह मैं अब दो पार्टीज़ ले लें, उनके दरमियान कोई मुआहिदा होना है, बस ये नहीं कहते ठीक है मुआहिदा हो गया, वो एक पेपर लिया जाता है ऑफिशियल या वैसे जिस तरह का भी पेपर होता है, उस पर वो मुआहिदा लिखा जाता है, उस पर दस्तखत किए जाते हैं, उस पर विटनेसेस होते हैं, इस तरफ के भी गवाह होते हैं और दूसरी तरफ के भी गवाह होते हैं। अब उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बुनियाद है वो रिटन पेपर, वो लिखा गया पेपर जिस पर दस्तखत हुए हैं। इसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट को साबित किया जा सकता है। अब बात करते हैं मंगनी पे। आप कुछ लम्हे के लिए खुद सोचिए उसकी क्या बुनियाद है। मंगनी की कोई बुनियाद आपके जहन में आ रही हो, मैं आपको 2-3 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप सोचें। नहीं, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। उसमें क्या होता है, एक घर ने दूसरे घर से मुंह से अल्फाज अदा किए कि मंगनी करनी है या रिश्ता पसंद है, मंगनी हो गई। अब आप सोचें उसकी बुनियाद कहाँ पे है, उसकी कोई बुनियाद नहीं। इसलिए क्या होता है आजकल के दौर में, लड़के के पास फ़ोन है, लड़की के पास फ़ोन है, मंगनी हो गई, अब उनको पता है हमारी शादी हो जाएगी, ठीक है, मैसेजिंग बातें सब कुछ हो रहा है, तोहफे गिफ्ट्स जा रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है गलत है, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, सबको उसका हक है। एक दिन अचानक क्या होता है, दोनों में लड़ाई हो गई, जिसकी मंगनी थी लड़के और लड़की में लड़ाई हो गई। अब उससे क्या होगा, उनकी उतनी बर्दाश्त की ताकत नहीं होती, क्योंकि पीछे कोई रिश्ते के बुनियाद ही नहीं है, सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज अदा किए गए थे, बस उसकी बुनियाद पे वो मंगनी कायम थी। अब जब लड़ाई हुई, लड़की क्या सोचेगी, सबसे पहले क्या सोचेगी, ये तो अभी से मेरे साथ इस तरह कर रहा है, बाद में क्या करेगा। सेम चीज़ लड़का भी यही सोचेगा, ये तो अभी से मेरे साथ इस तरह कर रही है, बाद में क्या करेगी। जब एक दफ़ा भी ये सोच आपके दिमाग में आ जाती है, फिर रिश्ते पस्ती की तरफ जाते हैं, मतलब उनमें उतनी मजबूती नहीं रहती। तो एक वजह तो ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है रिश्ता, आहिस्ता आहिस्ता या अचानक इकट्ठा। अब दूसरी वजह, उनमें उतनी बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है। किसके मुकाबले में, अगर आप दूसरी तरफ लें मियाँ बीवी के मुकाबले में, मियाँ बीवी की बुनियाद क्या है रिश्ते की, उन्होंने वो एक निकाह नामा साइन किया है, वो उनके रिश्ते की बुनियाद है। इतने लोग मौजूद थे, गवाहान ने साइन किए, दस्तखत किए, तो वो एक बुनियाद है। अगर मियाँ से कुछ गलती हुई है तो बीवी बर्दाश्त करेगी, अगर बीवी से हुई है मियाँ बर्दाश्त करेगा। फ़ौरन उनके दिमाग में ये नहीं आएगा और निकाह हो गया है अब ये कर रही है तो बाद में क्या करेगी, नहीं, ओके कुछ नहीं होता, गलती हो गई अगली दफ़ा सही। तो आप इन दोनों रिश्तों को अगर कंपैरिजन करें तो मंगनी के पीछे मेरे नज़दीक तो कोई बुनियाद नहीं, और इसके बरक्स जब
میاں بیوی کا رشتہ لیں، بنیاد بھی موجود ہے، برداشت کی قوت ان دونوں کی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس کا اندازہ گنوانے لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ ایک رشتہ جس کی کوئی بنیاد نہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا اس وقت ہے جب دونوں طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔